वेलकम बैक माय यूट्यूब फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी वर्णमाला देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला क्या होती है, किस तरीके से होती है। तो ये सबसे पहले भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है, यानी आपको ये ध्यान रखना है जो भाषा है वो संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाषा का अर्थ है बोलना। तो भाषा का अर्थ है वो क्या है, बोलना। यानी कि जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के किससे बना है, भाष शब्द से मिलकर बना है। और भाषा का अर्थ है बोलना। ये आपको ध्यान रखना कि भाषा का अर्थ क्या है, बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, वाक्य है। इसको आपको ध्यान रखना है। वाक्य से छोटी इकाई पद है, यानी कि शब्द है। इसको भी आपको जो मैं अंडरलाइन करते हुए आ रहा हूँ कि भाषा से यानी कि जो ये वाक्य है, वाक्य से छोटी इकाई शब्द है। इसको टिक में लगाते जा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। और यानी पद से छोटी इकाई अक्षर, यानी पद से छोटी इकाई क्या है, अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। इसको आपको ध्यान रखना है। मैं नीचे एक लाइन लिख दी है, इसको आप नोट करना चाहें कर सकते हैं। सबसे पहले वाक्य आता है, जो सबसे इकाई छोटी है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो हम सीरियल से चलते हैं। तो सबसे पहले जो सार्थक इकाई है वो कौन सी है, सबसे पहले सार्थक इकाई जो होती है वो होती है वाक्य। सबसे पहले भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य, फिर होती उपवाक्य, फिर होती पद, पदबंध, फिर होती है शब्द, और इसके बाद अक्षर, और लास्ट में होती है ध्वनि। यानी कि जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि या वर्ण होती है। मैं दोबारा बता देता हूँ, वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद, शब्द, अक्षर और ध्वनि, ये जितनी भी है ये सबसे छोटी इकाई। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत सारा ये पूछा जाता है बेटा, तो इसमें कोई ध्यान रखना है। मैंने बता दिया कि सबसे ये जितना भी, ये तो कुछ ऊपर मैंने लिख दिया, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। बस इसको आपको नोट करना है, एक लाइन ये, बस ये लाइन को आपको नोट कर लेना और बाकी लाइन को नोट नहीं करना। बस ये आप नोट कर लो कि वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद, शब्द, अक्षर और ध्वनि। यानी सबसे पहले वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद, शब्द, अक्षर और लास्ट में हमारी बच गई ध्वनि या वर्ण। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट जल्दी। मैं फिर इसको इरेज करता हूं और हट जाता हूं, फटाफट लिख लीजिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मैंने बता दिया था, वर्ण या ध्वनि को कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना, वर्ण या ध्वनि को कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। 10 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन, यानी 10 स्वर और 35 व्यंजन। कितने हो गए, 45 होगा 45। तो 10 स्वर, 35 व्यंजन। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, यानी जो लेखन होता है लिखने के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं, यानी कि 13 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। प्लस 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। छात्र, ज्ञा, श्राव होते हैं कि 4 संयुक्त, वो भी आगे बताऊंगा। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्वर आ बड़ा, ई बड़ी, उ बड़ा, रिर, ए, ओ, औ, अंग, आ, ये जितने भी होते हैं ये स्वर होते हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। आप इनको फटाफट नोट कर लीजिए। दोबारा बता दे रहा हूँ कि इसमें आ बड़ा, ई, उ, रिर, ए, ओ, औ, अंग, आ, तो ये जितने भी होते हैं इसको आपको ध्यान रखना है कि 45 वर्ण होते हैं, 10 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। मगर लेखन के आधार पर 13 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको हटाऊं। जल्दी से कर लीजिए फटाफट, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, हम आराम से इसको कर लेंगे, जल्दी कुछ नहीं है। हमें समझ समझ के पढ़ना है, ज्यादा जल्दी नहीं। दोबारा फिर बता देता हूँ कि भाषा की जो वर्ण है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि या वर्ण। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं तथा लेखन के आधार पर 10 स्वर, ये जो मैंने बताया 10 स्वर और 35 व्यंजन। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इसको ध्यान रखना है। 13 स्वर और 35 व्यंजन, इसको आपको ध्यान रखना, फटाफट लिख लीजिए। और ये स्वर मैंने बताई दिया आपको, जल्दी लिखिए फटाफट।
ताकि इसको मैं आगे कंटिन्यू करूं। तो आइए हम देखते हैं जो कुल हमारे स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 13 स्वर होते हैं। कुल स्वर कितने होते हैं, 13। अब व्यंजन देख लेते हैं। इन व्यंजन को, वैसे तो ये व्यंजन जितने होते हैं वो उसको बोला जाता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25, इनकी संख्या होती है 25। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 25। तो ये का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, ता, था, दा, धा, ए, ता, था, दा, धा, ना, पा, बा, बा, मा। आपको कैसे याद करना, कचट तपा, ये होता है कंठ। ये चा से चा, चालू यानी कि तालु, ये से कंठ, आप इसको ध्यान में लेना, कंठ। का से कंठ यानी कि गला, कंठ। का से कंठ, चा से चालू यानी कि तालु यानी कि जीभ, चा छा जितने भी होंगे। टा, मूर्धन यानी कि गला, मूर्धन। ता से दंत, ता से दंत, और पा से ओष्ठ, पा से ओष्ठ। और ये हो गया हमारा गला या मूर्धन, जैसे हम बोलते हैं मूर्धन, गला या मूर्धन। और इसको वैसे तो ये थोड़ा मैंने ज्यादा लिख दिया है यहाँ समझाने के लिए। तो का, खा, गा, गा, ना, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, वा, ता, था, दा, धाना, पा, फा, बा, बा, मा। ये 25 व्यंजन होते हैं। पहला होता है अघोष, दूसरा भी होता है अघोष, तीसरा होता है सघोष, चौथा होता है सघोष, और पांचवा सघोष। यानी पहले दो होते हैं जो ऊपर के दो, यानी कि वो अघोष, बाकी आगे के 3 बचेंगे वो कौन से होंगे, सघोष। और ये जो बचा हुआ लास्ट का, ये होते हैं नासिक के, नासिक के व्यंजन। ये जितने व्यंजन होते हैं सब नाक से बोले जाते हैं, इसमें बोलते हैं नासिक। ये 5 होते हैं। अगर मैं बोलूं किसी वर्ड का 5वां अक्षर तो कौन सा होगा, तो ये जितने भी छोड़ के बता सकते हैं कौन सा 5वां अक्षर होगा, कौन सा तीसरा होगा, कौन सा दूसरा होगा। तो ये सघोष, ये अघोष। और बात आती अल्पप्राण और महाप्राण। पहले, अब ये मैंने पहले लिखा का, तो का हो गया अल्पप्राण। का, अल्प, हटा देता हूं, का लिखा है, खा लिखा है, गा लिखा है, घा लिखा है, यहाँ लिखा है। तो का अल्पप्राण, ये महाप्राण, ये फिर अल्पप्राण, और ये फिर ये महाप्राण। अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण। और ये होता है नासिक, जो मैंने आपको बता दिया। इसको आपको ध्यान रखना, का, खा, गा, हो यहाँ। और ये का से कंठ, यानी कि का से का, चा, टा, ता, पा, कचट तपा, यानी का से कंठ, चा से चालू यानी तालु, टा से यानी कि टा, गला यानी मूर्धन, ता से दंत यानी कि दांत, और पा से ओष्ठ यानी कि ओठों से ये बोला जाता है। इस टेबल को आप फटाफट बना लीजिए। पहला यानी 2 हो गए आपके अघोष, बाकी आपके आगे बचे सघोष और सघोष, सघोष यानी 3 बच गए सघोष, बाकी 2 अघोष। अल्पप्राण, महाप्राण मैंने बता दिया, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, ऐसे सब में चलेगा। अल्पप्राण में ऐसे ही, इसमें अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। अब ये जितने भी अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण और अल्पप्राण, यहाँ अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, ऐसे चल रहा है। अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, और यहाँ पर ये अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, ऐसे अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण। यानी कि यहाँ पर ये एक छूट गया था, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, और ये अल्पप्राण आएगा लास्ट में। तो अब हो गया अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण और अल्पप्राण। सबसे लास्ट में आएगा ऐसे ये भी हो गया लास्ट में, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। सबसे लास्ट में आएगा अल्पप्राण। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको इरेज कर दूं। जल्दी से आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए। हटा देता हूं मैं इसको। चलो स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए फटाफट इसको जल्दी से, फिर मैं हटा दूंगा। जल्दी नोट कर लीजिए क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। फिर आगे देखते हैं इसमें।
तो आगे हमारा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, बा, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। आपको ध्यान रखना, या, रा, ला, बा, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, सा, हा। ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, सा, यानी गर्म जो व्यंजन होते हैं सा, सा, हा। संयुक्त व्यंजन होते हैं जो मिले हुए व्यंजन होते हैं छा, त्रा, ग्या, सरा। छा, त्रा, ग्या, सरा, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। स्वर व्यंजन होते हैं 13 माने हैं, लेकिन होते कितने हैं? 10। स्वर जो हैं 13 माने गए हैं, लेकिन है कितने? 10। अंग, आह और रेल को हटाकर बाकी जितने भी हैं वो 10 हो गए। वैसे तो 13 है, तो अंग, आह और रेल को हटाकर 10 हो गए। तो स्वर जो हमारे हैं 13 माने गए, लेकिन है कितने? 10। तो छोटा, बड़ा, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ और औ। तो ये जितने भी हो गए हमारे, कितने हो गए? ये हो गए हमारे स्वर। और ह्रस्व स्वर आ, ई, उ, और दीर्घ स्वर हो गए हमारे आ, ई, उ और ए, ओ, औ और आ। ये हो गए हमारे दीर्घ स्वर। तो आप फटाफट इनको नोट कर लीजिए। शायद ये मैंने डबल ये लिख दिया, डबल हुआ, तो इसको आप हटा दीजिए। एक बार ये लिखा जाएगा 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10। अब ठीक है, तो आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो ये हो गए आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ह्रस्व स्वर हो गए, ये हमारे ह्रस्व स्वर है आ, ई, उ, यानी कि ह्रस्व, इनमें जिनमें कम टाइम लगे। आ, ई, उ, इनमें कम टाइम लगना। दीर्घ होते हैं बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ, आ। ये सब हो गए इनमें जिनमें ज्यादा टाइम लग रहा है। और होते हैं, एक होता है क्लुप्त स्वर। क्लुप्त स्वर जिनमें लगे ओम, इनमें टाइम ज्यादा लग रहा है। भैया, इनमें टाइम ज्यादा लग रहा है। तो ये हो गए हमारे क्लुप्त स्वर। तो आप इनको फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़े। तो नेक्स्ट देखते हैं हम जीभ के आधार पर। तो जीभ के आधार पर कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर होते हैं, यानी कि ई, बड़ी, ए, यानी कि ये अग्र स्वर होते हैं, यानी कि जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं, जैसे ई, ए। मध्य स्वर होते हैं, यानी आ, वो मध्य स्वर यानी बीच से बोला जाता है। पश्च स्वर होता है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, यानी कि ये पश्च स्वर होते हैं जो पीछे से बोले जाते हैं। पश्च स्वर जैसे कहते हैं आ, तो आ बोला जाता है। ये जितने भी हैं ये पश्च स्वर होते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। दूसरा, इसमें नेक्स्ट आ गया मुख द्वार। तो मुख द्वार में, अब ये मुख द्वार के आधार पर कौन कौन से होते हैं? एक होता है विव्रत। विव्रत में आ गया बड़ा आ। विव्रत में कौन सा आ गया? बड़ा आ। अर्धव्रत में कौन सा आ गया? आ, ए, ओ, आ, ए, ओ, ये आ गया अर्धव्रत में। यानी विव्रत में बड़ा आ यानी विव्रत। अर्ध विव्रत में आ, ए, ओ। अर्ध संव्रत में ए, ओ, यानी कि ए, ओ, अर्ध मतलब ए, ओ, आधा मुंह खुल्ला है इसमें अर्धव्रत में, ए, ओ। और संव्रत में पूरा मुंह खुल्ला, संव्रत, ई, उ, ऋ, यानी कि ई, यू, ओ, यानी कि इसमें पूरा मुंह खुल्ला है। इसमें क्या खुल्ला है? ए, ओ, आधा मुंह खुल्ला है, ए, ओ। और इसमें अर्धविव्रत में आ, ए, बस थोड़ा ही खुल्ला है। जैसे इसमें थोड़ा ज्यादा खुल्ला है, और विव्रत में आ, इसमें पूरा ही खुल्ला है। तो इसमें आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे नेक्स्ट बढ़े। नोट कर लो फटाफट। तो आगे इसमें हम देख लेते हैं इसमें कौन से होंगे। ओठों की स्थिति से अव्रत मुखी, यानी कि आ, ई, ए, यानी कि अव्रत। अव्रत मतलब इसमें जो व्रत है, यानी कि जो हमारा मुंह कैसे बोल रहा है, जैसे आ, ई, ए, ओ, यानी ए, यानी कम खुल्ला हमारा मुंह। विव्रत मुखी जैसे ऊ, ओ, औ, यानी कि इसमें थोड़ा जो हमारे ओंठ है वो थोड़े ज्यादा खुल रहे हैं हवा के नाक व मुंह से। मौखिक स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, बा, आ, ई, ये होते हैं मौखिक स्वर जो हमारे मुंह से यानी नाक से भी बोले जाते हैं, मिलके मुंह और नाक दोनों से। आ, बड़ा आ, ई, नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं?
अंग, इसमें जिसमें चंद्रबिंदी लगी हो आ ई, इसमें चंद्रबिंदी होगी वो क्या होंगे, अनुनासिक स्वर होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, और इसमें दो जो होते हैं डा और डा मिला हुआ है, यानी डा डा दोनों मिले होते हैं। वैसे तो 33 माने गए, मगर दो मिल जाते हैं तो 35 हो जाते हैं। वैसे 33 अधिकतर बुक्स में जितनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो 33 ही पूछे गए हैं, मगर अगर दो मिल गए तो 35 हो जाते हैं। 33-35 में जो भी आपको दिखेगा, वैसे बेसिकली 33 ही पूछा जाता है। अयोग्य अयोग्य क्या होते हैं, अनुस्वार, ये अनुसार अनुसार क्या होता है, जिसमें इसमें ऊपर कॉलन लगा हो, और विसर्ग क्या हो, नीचे नीचे इसमें कॉलन लगा हो, यानी कि ये जो लिखी है अनुस्वार, इसमें दो ऊपर बिंदु, एक नीचे ऊपर होगा, विसर्ग में दो इसमें भी कॉलन लगा होगा, यानी कि ऊपर नीचे बिंदु नहीं होगा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, इसमें डंडा लगा होगा, अनुस्वार होगा। उच्चिप्त व्यंजन क्या होते हैं, डा और डा, ये होते हैं हमारे उच्चिप्त व्यंजन, डा और डा। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट जल्दी जल्दी बोल दिया। बाकी आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ये पूरा जितना आपका हिंदी वर्णमाला कंप्लीट हो चुका है। चैनल अगर थोड़ा बहुत भी आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा वो देखेंगे। हिंदी वर्णमाला आपकी पूरी ये कंप्लीट होगी जो मैंने आपको लिखवाई है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो इसलिए, क्योंकि इसमें क्या आपको सिर्फ और सिर्फ नोट करना है और इसमें नोट करते हुए चलना। जो मैंने आपको बताया समझाया, इसको आपको क्या करना है, नोट करते हुए चलना है कि इसमें अप्रतमुखी कौन से होते हैं, व्रतमुखी कौन से होते हैं, हवा, मौखिक, अनुस्वार। अधिकतर बेसिकली ये एग्जाम में पूछा जाता है, अनुनासिक व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन पूछ लेता है। ये अप्रतमुखी बहुत ना के बराबर पूछता, व्यंजनों की संख्या पूछ लेता कितनी होती है, 33, मगर दो मिला दिए तो कितने हो गए, 35। अनुस्वार और विसर्ग, विसर्ग तो आपको पता ही कैसे लगाते हैं, अनुस्वार भी आपको पता कैसे लगाते हैं। बाकी जो पीछे के हैं बस कचर तपा आपको 25 स्पर्शी व्यंजन ध्यान रखने हैं कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 25। मैंने कचर तपा आपको बता दिया कि अघोष सघोष जो होते हैं हमारे वो 5 बता ही दिए। बाकी अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण यानी 5 हो गए। बाकी सीरीज से का खा गा गा हुआ, चाचा दादा हुआ, टाटा दादा हुआ, ये आपको याद कर लेना है। मैंने पूरा आपको एक बार वीडियो दोबारा देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, एक बार दोबारा देख लीजिए कंटिन्यू करके।